हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके डीएसएसबी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टिश्यू कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन होलो ऑर्गन। ऑप्शंस आपके कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड इपिथेलियल टिश्यू। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो है ये हमारे बॉडी की सरफेस को कवर करता है, जैसे स्किन और होलो ऑर्गन को कि जो अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको बनाता है, जैसे कि स्टमक, लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और फिल्ट्रेशन का। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है, सपोर्ट देता है, जैसे कि बोन, ब्लड, कार्टिलेज। ये सरफेस कवर नहीं करता। और जो नर्वस टिश्यू है ये पिघलता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू जो है सिग्नल भेजने का काम करता है, ब्रेन और नर्व्स में होता है, सरफेस कवर नहीं करता। और मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट करता है, जैसे कि बॉडी मसल्स, हार्ट मसल्स, ये बॉडी कवर नहीं करता। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन। ऑप्शन है सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इनमें से जो कौन सा ह्यूमन बॉडी में एनर्जी सोर्सेस के रूप में यूज नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज जो है एक प्लांट फाइबर होता है। ठीक है, सब्जियों में मिलता है। हमारी बॉडी में सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, इसलिए सेलुलोज जो है डाइजेस्ट नहीं होता और एनर्जी नहीं देता। ठीक है, और जो सुक्रोज जो है ये नॉर्मल चीनी में भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये बॉडी को जो है जल्दी एनर्जी देता है। और जो स्टार्च है ये चावल में, गेहूं में, आलू में होता है। ठीक है, ये बॉडी जो है इसे डाइजेस्ट करके एनर्जी बनाती है। और जो ग्लाइकोजन है लीवर और मसल्स में स्टोर शुगर होता है, जब एनर्जी चाहिए होती है तो बॉडी से तोड़कर एनर्जी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए मेथड यूज्ड फॉर द डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग को डिस्पेंस करने के लिए कौन सी जो मेथड है उसका यूज किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ड्रग बास्केट मेथड। ठीक है, नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक का मतलब है कि वार्ड में रखी हुई वो मेडिसिन जिनके लिए पेशेंट को अलग से चार्ज नहीं लगता। ठीक है, ड्रग बास्केट मेथड क्या है कि वार्ड को एक बास्केट दी जाती है जिसमें कॉमनली यूज जो ड्रग होती है वो उस बास्केट में होती है। नर्स जो है जरूरत के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल जो पैरासीटामोल है, आईवी फ्लूइड है, नॉर्मल सलाइन है, बैंडेज है, ये सब आती है। वार्ड में एक बास्केट में रखे होते हैं सब। ठीक है, और जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है ये हर पेशेंट के लिए अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, ये फ्लोर स्टॉक के लिए यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वन ड्रग ब्लॉक्स और काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, दिस इज नोन एज। ऑप्शन है सुपरएडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्ट इफेक्ट। जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को ब्लॉक करे तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एंटागोनिस्ट इफेक्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटागोनिस्ट इफेक्ट जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को रोक दे या उसको कम कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक जर्नल आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस। साइंटिफिक जर्नल किस टाइप का इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन इसमें टर्सरी, इंडिकेटिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, which of the following is the basic structural and functional unit of human body। ऑप्शन है टिश्यू, सेल, ऑर्गन एंड ब्लड। तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी that can perform all life function like breathing, energy production, reproduction and waste removal. Every tissue, organ and system is made of cell. Next question, and tissue are the group of bigger than cells, okay, and the organs are made of the multiple tissue, okay, and then blood is a body fluid, not a structural unit. Next question is, the main storage form of lipid in the human body is। ह्यूमन बॉडी में लिपिड के का जो मेन स्टोरेज फॉर्म है वो क्या होता है। तो ऑप्शन इसमें कोलेस्ट्रॉल,
ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंड फोस्फोलिपिड्स। तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, जो बॉडी फैट को मोस्टली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर करती है। ये काम करते हैं एनर्जी स्टोर करना, बॉडी को गर्म रखना, ठीक है, और ऑर्गन की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ए मसल्स? ऑप्शन है सैक्रोमर, माइलिन, एपिमाइसम्स एंड न्यूरॉन्स। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टेस्ट यूज टू एक्सेस द एक्सेक्टरी फंक्शंस ऑफ लीवर इज। लीवर की एक्सेक्टरी फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? तो इसमें जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोमोसल्फेथिलिन टेस्ट। ब्रोमोसल्फेथिलिन टेस्ट बीएसपी टेस्ट से पता चलता है कि लीवर ब्लड से वेस्ट या डाई को कितना अच्छे से निकाल रहा है, ठीक है। अगर बीएसपी ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहे तो लीवर की जो एक्सेक्टरी फंक्शन है वो जो है वीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो एसजीपीटी जो है वो लीवर इंजरी का टेस्ट है, एक्सक्रीशन का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? ऑप्शन इसमें डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन एंड अस्थमा, ठीक है। अस्थमा जो है सांस की प्रॉब्लम है, इंसुलिन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। हाइपरटेंशन क्या है, बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से नहीं होता। पेप्टिक अल्सर क्या है कि पेट के जो एसिड और बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, इंसुलिन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, डायबिटिक, ठीक है, टाइप 1 डायबिटिक, पैनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजेनोसिस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज ऑलवेज 100% व्हेन गिवन बाय विच रूट? तो ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, ओरल एंड इंट्रामस्कुलर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, इंट्रावेनस। बायो अवेलेबिलिटी मीन्स हाउ मच ड्रग रीचेज द ब्लड स्ट्रीम अनचेंज्ड when a drug is given intravenously it goes directly into the blood, so bioavailability is 100%। ओके, बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ड्रग जो है सीधा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है, ठीक है। तो आईवी रूट में जो मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट क्या है ब्लड में दी जाती है, इसलिए जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% होती है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं है, कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई लॉस नहीं हुआ ड्रग का। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, when a drug that causes physical dependence is suddenly withdrawn it causes various abnormal reaction which are known as, correct answer is option D, abstinence syndrome. If a person uses a drug for a long time the body become dependent. When the drug is stopped suddenly the body shows abnormal reaction like sweating, anxiety, vomiting, tremor. This is called the abstinence syndrome. Okay, next question, which of the following is commonly used as primary wound dressing material? Option A, adhesive tape, cotton wool, gauzes and bandage. So correct answer is option C, gauzes. गॉज को वोंड के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है, ये खून सोख लेता है और वोंड को प्रोटेक्ट करता है और हवा पास होने देता है, ठीक है, इसलिए ये जो है प्राइमरी ड्रेसिंग होता है। और जो एडेसिव टेप है ये टेप गोज को चिपकाने के लिए होती है, वोंड पर डायरेक्ट नहीं लगती है घाव पर, ठीक है। और जो कॉटन वूल है वो भी गलत है क्योंकि कॉटन वुड से जो है चिपक जाता है और इसलिए डायरेक्ट वुड पर नहीं लगाया जाता। बैंडेज जो है ड्रेसिंग का बांधने के लिए होता है, ठीक है, इसको भी डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द contractile protein fiber responsible for the movement of cell organelle which within the cell and cell extension? Correct answer is option B, microfilament. Question number 16, which organelle is known as the powerhouse of the cell? Option है Golgi apparatus, nucleus and mitochondria and endoplasmic reticulum. Correct answer is option C, mitochondria.
Mitochondria produce ATP by cellular respiration, hence known as the powerhouse of the cell. And Golgi apparatus responsible for packaging and secretion, not for the energy production. And nucleus control center of the cell, store DNA, not powerhouse. Next question. Question number 17. Kallikrein, which is present in saliva, is A. Correct answer is option B. Proteolytic enzyme. Kallikrein is an enzyme that breaks down protein. It helps in activating kinin, which play a role in inflammation and vasodilation. Next question. Question number 18 है which drug toxicity can be treated with naloxone as an antidote? Option है paracetamol poisoning, iron toxicity, benzodiazepine overdose and opioid overdose. Correct answer is option D. Opioid overdose. Naloxone is a specific antidote used for opioid overdose such as morphine, heroin, codeine, and it works by blocking opioid receptor, reversing slow breathing, pinpoint pupils, and unconsciousness. That's why naloxone is a life-saving in opioid poisoning. Next question. Question number 19. The reduction in oral drug bioavailability due to metabolism in the liver before entering system circulation is called option A. Biotransformation, option B. First pass effect, option C. Half-life, and option D. Protein binding. Correct answer is option B. First pass effect. Question number 20. Which of the following is an example of altered absorption due to pH change? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कीटाकोनाजोल एंड एंटा एसिड. Ketoconazole needs acidic pH for absorption. Antacid increase stomach pH, make it less acidic. So ketoconazole absorption goes down.